है, लेकिन वो बैकडोर एंट्री हो, इनडायरेक्ट एंट्री हो। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स जो है एक ऐसा ही विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हमारा 10वां टॉपिक है। शेयर मार्केट के अलावा क्या क्या और निवेश के आपके पास ऑप्शंस है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा जो है वो कर लिया जाता है और उसके बाद जो है ना वो पैसों से स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। अब देखिए, ये आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मैं खुद ही कर लूं, स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाना है, लेकिन हमारे पास, आपके पास उतना अनुभव नहीं है। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती है ना, इनके पास बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बड़े अच्छे से पूरे दिन मार्केट को परखते हैं, क्या खरीदना है क्या बेचना है, ये अपनी समझ से जो है वो सारा पैसा लगाते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में जो है ना, जो लोग बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट नहीं समझते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगा देते हैं इक्विटी मार्केट में। अब उनमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ही तो पैसा जाता है। अब सारे म्यूचुअल फंड्स खैर ऐसे नहीं होते, कई जो होते हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज भी लेते हैं, ताकि जो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि सरकारी सिक्योरिटीज वाले फंड्स ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद ना क्या होता है कि इसके बाद जो भी मुनाफा होता है, चूंकि फंड मैनेजर्स वहां पर मौजूद हैं, वो आपके लिए पैसा लगा रहे हैं, तो जितना भी मुनाफा आता है ना, वो सारा अपना खर्चा निकाल लेती है। पहले एएमसी यानी कि कंपनी जो है वो पूरा अपना खर्चा निकाल लेगी, उसके बाद सारे निवेश में अच्छे से वो पैसा बांट देती है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ तो फायदा भी ये होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो आपको उन स्टॉक्स की समय समय पे लिस्ट भी देते रहते हैं, जहां पे जो है पैसा आपका जा रहा है। तो उन स्टॉक्स में जैसे ही कोई मूवमेंट होगी ना, उसका असर जो है तुरंत आपको आपके फंड पर दिखने भी लग जाएगा। इसके अलावा एक होता है ईटीएफ। अब ईटीएफ का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स ना लोगों से पैसे लेते हैं, बड़े सारे स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, फिर जिस रेट पर भी एनएवी खोलनी होती है वहां खोल देते हैं। अब एक यूनिट की जो होती है वो एनएवी होती है, जिस पर आप खरीदते बेचते हैं। अब उसी यूनिट का प्राइस ना आपको रोज शाम को ऊपर नीचे दिखता है, यानी कि शाम को दिखता है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको उसमें मूवमेंट दिखेगा। लेकिन ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह तो होते हैं, यानी कि वो पैसा ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ना, ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। यानी कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड का, जिसमें 40 या फिर 50 से ज्यादा स्टॉक है, उसका एक ईटीएफ बनाना चाहते हो वो बना सकती है। वो ईटीएफ एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा और जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं, वैसे ही जो है आप ईटीएफ को भी खरीद बेच सकते हैं। तो इसके अलावा एक आपके पास विकल्प रहता है कमोडिटीज का। जी हाँ, कमोडिटीज मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज जो है वो फिजिकल असेट्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कच्चा तेल, या फिर आप चाहे तो करेंसी मार्केट में भी एंट्री कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि देखिए, शेयर मार्केट के अलावा भी ना बड़े सारे आपके पास ऑप्शंस हैं निवेश करने के, तो आप इनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो खैर, अब बारी आ जाती है आपके कुछ सवालों को इस वेबिनार में शामिल करने की। देखिए, बड़े सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन आप सोचे ना, मैं सारे सवालों के जवाब तो दे नहीं सकती, क्योंकि 1 घंटे का समय था वो पूरा हो चुका है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि कुछ जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीट होके आए हुए हैं, उनको हम शामिल कर लेते हैं। तो देखिए, एक कॉमन सवाल जो है वो सब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वो ये है कि बाजार में मुझे शुरुआत कब करनी चाहिए। देखिए, मार्केट में ना एंटर होने का कोई बड़ा अच्छा बुरा मौका नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो आपको जब लगे आप तैयार हैं, आपके पास पैसा है, बस मार्केट में एंट्री कर लीजिए। बस ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप नए निवेशक है ना, तो शुरुआत में थोड़ा फायदे नुकसान के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर आपने हमारा ये वेबिनार ध्यान से देखा है, हमारा कोर्स स्टॉक मार्केट का देखा है, जिसमें और डिटेल्ड में जानकारी आपको मिल रही है, तो इतना याद रखिएगा, आपको नुकसान तो नहीं हम होने देंगे। क्या दूसरा सवाल जो हमारे पास वो बहुत ज्यादा आया हुआ, वो ये आया हुआ है कि बाजार में मैं भाई शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, जब भी मार्केट में निवेश के अगर आप उतर रहे हैं ना, तो किसी एक कंपनी को मत चुनिएगा। देखिए, एक कंपनी का आप चुनिए, मान लीजिए आपने अपना 1 लाख रुपया जो है पूरी एक कंपनी में ही लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अचानक वो कंपनी के शेयर गिर गए या फिर कुछ दिक्कत आ गई कंपनी में, तो क्या होगा, आपका सारा का पैसा सारा डूब जाएगा। तो इससे अच्छा ये है, आप एक नए निवेशक है, कम से कम 7-8 कंपनियां जो है चुन सकते हैं। अगर आपको 7-8 ज्यादा लग रही है तो 4-5 कंपनियां चुनिए, उनमें अपना पैसा लगाइए, एक पोर्टफोलियो तैयार करिए। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आपको कुछ कंपनियों में, मान लीजिए कि आपके पास 5 कंपनियां हैं, अब 2 कंपनियों में अगर आपका नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि 3 कंपनियों में जो आपको फायदा हो रहा है वो आपके नुकसान की भरपाई कर दे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नुकसान है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज्यादा लोग पूछते भी हैं, भाई मैं वेबिनार करने आ रही थी ना, मुझसे भी
कई लोगों ने एक चीज जो है ना वो पूछी कि भाई मैं रिटर्न कितना कमा सकता हूँ शेयर मार्केट से, और यही सवाल जो है ना हमारे इसमें वेबिनार में भी बहुत आया हुआ है। भाई देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप निवेश करते हैं ना तो इक्विटी मार्केट में आप 15 से 18% का रिटर्न तो कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं 1 लाख रुपया डाल दूं और कल जो है मुझे बढ़ाकर एकदम 15% का रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा, कम से कम 5 साल के लिए तो निवेश करें। अरे भाई, आपको एफडी 5 साल की जो एफडी होती है ना जिससे आप अपना टैक्स बचाते हैं, उससे भी आपको 2.5 गुना का ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। गोल्ड रियल एस्टेट से तो ये 2 गुना से भी ज्यादा रिटर्न आपको कमा के दे सकती है इक्विटी मार्केट। तो फिर थोड़ा सा तो बना रहना इसमें बनता है भाई। कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, उसके बाद रिटर्न जो है उसके बारे में सोचिएगा, रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं, भारत में एक डेवलपिंग देश है, यहाँ पर मार्केट जो है वो रोज नए नए आयाम छूती रहती है। तो ऐसे में ये भी मुमकिन है कि आप 18 से 20% का रिटर्न कमा ले। लेकिन इसके लिए ना आपकी बड़ी अच्छी स्टॉक पिक होनी चाहिए। देखिए एमआरएफ का एग्जांपल देख लीजिए, कहाँ पे ये पहले 2000 के आसपास 500 रुपए में ट्रेड करता था, अब आजकल जो 80,000 रुपए के आसपास आ गया। विप्रो देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लीजिए, ये सारे शेयर्स जो है ना एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर इस तरह के शेयर में आपने उस वक्त पैसा लगाया होता जब ये लोग लॉन्च हुए थे, जब इनका आईपीओ आया था, उसके बाद जो है अब तक आपके पास कितना पैसा होता। क्या एक चौथा सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ है। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई मुझसे कि कितने पैसे से जो है मैं शुरुआत कर लूं। तो देखिए, ये आपका बजट है, आप कितने पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप हाउसवाइफ हो या फिर छोटा सा बिजनेसमैन हो, 1000 रुपए तो आप कम से कम महीने के निकाल ही सकते होंगे। तो 1000 रुपए से शुरुआत कर लीजिए, मिनिमम से शुरुआत करिए। जब आपको थोड़ा सा मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो उसके बाद जो है वो आप अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया हुआ है। वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुझे तो कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो भाई मैं मार्केट में कैसे उतरूंगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, कॉमर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप आर्ट से हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हो, मार्केट में आप उतर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं। इससे ना कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि भाई हम जो है बड़े कुछ सारे अकाउंट्स पढ़ना जानते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मार्केट को समझने की इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, जी हाँ, हमारा कोर्स जो है स्टॉक मार्केट का अच्छे से देखना है और वहां से जो है आप टिप्स ले सकते हैं कि कैसे आप मार्केट से कमाई कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, बड़ा बिजनेस जो है ना एक बड़ी यूनिक सी कंपनी है जो आपके लिए ये लर्निंग सेशन लेके आई थी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये हमारा ना लर्निंग और अर्निंग का मौका है, हमारे IBCs बनने का भी मौका है। देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे सारे कोर्सेज आपके साथ रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके लिए सीखने का बड़ा अच्छा मौका होगा। बट ये सोचिए कि सीखने के साथ साथ अगर आपको अर्निंग का मौका मिल जाए तो कितना मजा आएगा। तो बिल्कुल IBC होने का सबसे बड़ा बस फायदा ये है क्योंकि आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका भी मिल रहा है। जी हाँ, IBC बनना है बिल्कुल एक ना स्टार्टअप की तरह। देखिए, आप क्या होगा, यहाँ ना एक स्टार्टअप की तरह आपको एक मौका मिल जाएगा, आप शुरुआत करेंगे, एक पर्सन एक कंपनी की तरह हो जाएगा, आप भाई अपनी कंपनी के CEO बन जाएंगे, आप सेल्समैन भी बन जाएंगे। स्टार्टअप करने में, चलाने में ना बड़े पैसे लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। लेकिन IBC बनकर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पैसे का, और क्या होगा, आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, आपको मिलेगी सबसे पावरफुल ट्रेनिंग, सीधा का सीधा बड़ा बिजनेस से। जी हाँ, और इस ट्रेनिंग में आप समझेंगे कि सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेटिव सेलिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में आप कैसे जो है अपने बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और IBC बनकर ना आप अपना खुद का ऑफिस भी खोल सकते हैं। जी हाँ, वहां पे आप अपने और लोगों को रखिए, उन्हें ट्रेन करिए कंसल्टिंग स्किल्स के द्वारा और उन्हें अपना कस्टमर बनाइए, IBC बनाइए, बिल्कुल 100% रिस्क फ्री है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये रिस्क फ्री कैसे है। तो अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप छोटा सा बस एक निवेश करिए, IBC बनिए और 3 महीने के अंदर अंदर आप उस निवेश से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी EMI की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, जितना पैसा लगाया ना उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन है, 100% रिस्क फ्री है। आपको पता है हमारे ना देश के जो टॉप IBCs हैं आज महीने
हैं कि 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कोई MLM की स्कीम नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको करनी बस थोड़ी सी होगी मेहनत और आपको सीखनी होगी बिजनेस की भाषा। आपको सेल्समैन नहीं बल्कि बिजनेस कंसल्टेंट बनना है। क्या IBC फुल टाइम करियर बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। IBC बनने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको हमारे बोर्ड नंबर पर कॉल करना होगा। तो ये तो हो गई लर्निंग और अर्निंग के महाकुंभ के बाद, पर आप यहाँ आए थे तो आपके लिए सरप्राइज ऑफर भी बनता है, तो हम आपको सरप्राइज ऑफर भी देंगे। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि हमारे IBC कैसे जो है वो नई नई अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी हमारे एक IBC का, जिनका नाम है संजय राक्षी। इनकी सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये ना बहुत परेशान थे, 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इनकी सारी स्ट्रगल जो है वो खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़ा बिजनेस के दिए गए मौके का फायदा उठाया है। जी हाँ, लर्निंग के मौके का इन्होंने फायदा उठाया। हमारे लाइव इवेंट से ये इतने मोटिवेट हो गए ना कि इन्हें पहला क्लाइंट भी मिल गया। और आप सोचिए कि इनमें कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है। इनमें ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि 10 सेल्स जो है ये बहुत आराम से अंजाम दे सकते हैं 1 महीने के अंदर। तो ये कॉन्फिडेंस जो है आपको हमारे लाइव इवेंट्स के बाद मिलेगा। जी हाँ, IBC बनने का मौका आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन है। IBC बनकर जो है आप हमारे लाइव इवेंट्स में भी शामिल हो सकते हैं और उसके बाद आपको भी संजय राक्षस जैसा जो है ना वो बिल्कुल एक नया कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। खैर, आप बात कर लेते हैं बोनस की। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ना एक बोनस लेकर आई हूँ। जी हाँ, स्टॉक मार्केट की चूंकि हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बोनस में कुछ मंत्र देने जा रही हूँ। पहला मंत्र जो ये है वो मेरा स्टॉक मार्केट के बारे में, कि जब भी आप देखें कि दूसरे लोग पैसा लगा रहे हैं ना, तो उनको देखकर बाजार में पैसा मत लगाइए। बस ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि आज तो बस मुझे पता लग गया स्टॉक मार्केट के बारे में, मेरा रिश्तेदार जो है वो तो 10 करोड़ कमा चुका है, मेरा पड़ोसी जो है वो 10 लाख कमा चुका है, मैं भी आज ही ऐसे करता हूँ, शुरुआत कर लेता हूँ। तो ये आपको नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट तब करना है जब आपको इसके बारे में समझ हो। दूसरा मंत्र ये है कि लक्ष्य पूरे होने तक इंतजार करें, संयम बनाकर रखें, क्योंकि पेशेंस के साथ जो है आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखिए, लालच बड़ी ही बुरी बला होती है। अब अगर आप लालच ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा गोल्डन मंत्र ये कहता है आपके लिए कि आपको लालच ज्यादा नहीं करना है। और तीसरा मंत्र ये है कि अगर आपको पेड़ की छाया चाहिए ना, तो सालों पहले वो आपको पेड़ लगाना होगा। भैया, अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने एक पौधा लगा दिया और कल से जो है मुझे उसकी छाया भी मिल जाएगी और फल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी ना। बस स्टॉक मार्केट में भी आपको यही मेहनत करनी होगी, ऐसे ही आपको जो है फायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस वेबिनार के जरिए जितने भी आपके मन में स्टॉक मार्केट को लेकर कंफ्यूजन थी ना, वो सारी की सारी सॉल्व हो गई होंगी। 1 घंटे का वक्त था, ज्यादा समय मैंने आपका ले लिया है, लेकिन उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। तो हमारे लर्निंग के महाकुंभ में जो है आपको मौका मिला था लर्निंग का, तो हमें उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा। आपके पास अर्निंग का भी बेहतरीन मौका आ रहा है, तो इस मौके को मत गवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने